So hey guys, welcome back in our another new video on our YouTube channel Electronics Glow from this side. This is सत्यम। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, क्यों हम लोग एक एनालॉग सर्किट में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, या फिर हम किसी भी सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं अगर हमारा हाई एक लेवल का सर्किट है, अगर हाई स्पीड सर्किट है, वहाँ पर हम क्यों एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं यूज़ करना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज आपको मैं ये बेसिक बताने वाला हूँ कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है, बेसिक, ठीक है, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मीनिंग क्या है, जो वर्ड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसका मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे वन बाई वन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दो सर्किट बेसिक दिया हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो सर्किट दिया हूँ, आप कौन सा सर्किट यूज़ करना पसंद करोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है यार, ये सर्किट हम क्यों यूज़ करेंगे, इस सर्किट को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों यूज़ नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये इसी का ये वर्जन है ना, ये हमारा एक इंटरनल ट्रांजिस्टर के हेल्प से बनता है, क्योंकि आपको पता है बिना ट्रांजिस्टर के कोई भी सर्किट एग्जिस्ट नहीं करती है आज के टाइम पे भी, चाहे आप VLSI तक की बात कर लो या फिर कोई एनालॉग सर्किट की बात कर लो, आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर लो, आप लॉजिक गेट्स पढ़ते हो, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट है, फ्लिप फ्लॉप से, सारे के सारे बनते हैं आपके लॉजिक गेट से ही, ठीक है, और लॉजिक गेट बनते हैं आपके ट्रांजिस्टर से। तो ट्रांजिस्टर एक आपका कोर है, ठीक है, आपका ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर एक कोर है आपका। आप कोई भी सर्किट पढ़ो, इसके अंदर आपको मान लो ये आप बनाए, ये सर्किट बनाए, एक और सर्किट आप ये बनाए, इसके अंदर आपको जो देखने मिलेगा ना, वो देखने मिलेगा आपको एक ट्रांजिस्टर। क्या मिलेगा, एक ट्रांजिस्टर। बिना ट्रांजिस्टर के सर्किट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आज के टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रही है, वो ड्यू टू रहा है ये है कि हमारे वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के साइजेस को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, आशा करूँगा आपको ये पसंद आएगा वीडियो। तो वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक देखते रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत अच्छे कंटेंट शेयर करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। प्रैक्टिकल हो, लाइक पीसीबी डिज़ाइनिंग हो गया, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, फिर आपके बेसिक आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लाइक नेटवर्क एनालिसिस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग सर्किट, जो आपके काम आने वाली हैं, उन सभी चीज़ों पे मैं क्या करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीफायर? सो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की चीज़ है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वर्ड बनता है दैट इज ऑपरेशनल प्लस एम्पलीफायर, ठीक है, ऑपरेशनल प्लस एम्पलीफायर, हमारे पास दो वर्ड से मिलकर के बनता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, बेसिक टू परफॉर्म द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हो गए आपके। तो ये सभी ऑपरेशन, लॉग, एंटी लॉग, जो भी आपके परफॉर्म कराते हो, हम उसको क्या करते हैं, ऑपरेशन, यानी बेसिक हम मैथमेटिकल जो हमारे टर्म्स हैं, हम उस चीज़ को क्या कराते हैं, यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। हम क्या करते हैं, वोल्टेज के टर्म्स में हम उसे डेराइव करते हैं, ठीक है। हमारा जो इनपुट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वोल्टेज होते हैं, ना कि आपके 1 2 3 4 जो हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में होते हैं, ठीक है। तो हमारे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं उसे क्या कराता है, हमारा ये परफॉर्म कराता है, ठीक है, ऑपरेशन। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, तो एम्पलीफायर एक आपका ऐसा डिवाइस है, मैं अगर बोलूँ तो एम्पलीफायर का जो हमारा बेसिक काम होता है, तो अगर मैं शॉर्ट में ही बताता हूँ आपको एक एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है। सो एम्पलीफायर का जो मतलब होता है कि जो इनपुट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसको क्या करेगा ये, और जो आउटपुट आपके आ रहे हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आपका बेसिक होता है ये एक 2 पोर्ट नेटवर्क से बना होता है। कोई भी एम्पलीफायर जो डिज़ाइन होता है वो 2 पोर्ट नेटवर्क के हेल्प से ही बनता है। विदाउट 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत ही मुश्किल है कि हम एक एम्पलीफायर को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल तो नहीं होती है, बट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है टू डिज़ाइन एन एम्पलीफायर विद अ सिंगल
पोर्ट नेटवर्क, ठीक है, हम सिंगल पोर्ट नेटवर्क से हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। सो हमारा जो एम्पलीफायर का बेसिक काम होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये हमारा सपोज करो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसकी जो वेवलेंथ है वो सॉरी जिसकी जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ ए है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। एक टाइम के बाद ये क्या करता है, हमारा एम्पलीट्यूड ए होता है और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट सिग्नल आता है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, वो क्या आता है हमारा, ये एम्पलीट्यूड जो होता है आपका ये चेंज हो जाता है। सपोज़ मैं करता हूँ a इंटू के, यानी k टाइम्स क्या हुआ, आपका इनपुट चेंज हो गया, यानी ये 0 है तो ये हमारा पाई हो गया और ये हमारा 2 पाई हुआ, ये भी 0 है, ये भी पाई है, ये भी 2 पाई है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं एक साइकिल के टाइम पीरियड की बात करता हूँ तो यहाँ 2 पाई है और यहाँ एक साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी 2 पाई है। मतलब क्या होता है कि एक एम्पलीफायर का जो चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारे पास चेंज होते हैं, ये कहाँ हमें मिलते हैं, एम्पलीट्यूड में। हमें एम्पलीट्यूड में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और कहाँ हमें देखने के लिए मिलते हैं, फेज़ में देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि हमारा जो एक सिग्नल होता है, अगर मैं एक सिग्नल की बात करता हूँ तो हमारे पास होता है दैट इज़ AM इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई भी मैं बोल सकता हूँ। सो AM इज़ योर एम्पलीट्यूड, AM इज़ योर एम्पलीट्यूड एंड T इज़ योर टाइम, ओमेगा इज़ योर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज़ योर फेज। तो मेन जो हमारे पास एक सिग्नल में जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एम्पलीट्यूड, सेकंड हमारा होता है फेज और थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी। सो हमारा जो एक एम्पलीफायर का काम होता है वो चेंज किस में होता है, एम्पलीट्यूड में होता है, ठीक है। चेंजेस कहने का मतलब क्या हो रहा है बेसिक, कि हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो यहाँ पे चेंज कर सकता है, फेज़ हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें में चेंजेस नहीं भी हो सकती हैं, तो मैं बोलूँगा एम्पलीट्यूड तो आपका चेंज होगा, फेस चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होती है, चेंज नहीं होती है ना। मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड देखो आपका उस हिसाब, अगर देखो टाइम पीरियड आपका क्या हो रहा है, सेम है, यहाँ पे टाइम भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो टाइम जब सेम है तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा। बट एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, फेस चेंज हमारा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सर्किट होते हैं जो कि फेस शिफ्टिंग हमारा के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि -180 डिग्री का फेस शिफ्ट करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव आपको मिल रहा है 0 पे, ये निगेटिव मुझे मिलेगा, जस्ट लाइक आपका एक नेगेटिव सिग्नल हमें ये जनरेट करके देगा, ठीक। बेसिक मेरा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था ये था एम्पलीफायर के बारे में, बट मेरा जो मेन मोटिव है वो है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को डील करना। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अगर मैं डील करता हूँ तो ऑपरेशंस का मतलब ही मैंने आपको बताया कि जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एक्चुअली ऑपरेशनल एम्पलीफायर को लाने का ही पर्पस ये था कि जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ पे हमारा कि सपोज करो कि मेरा कोई सिग्नल है, ठीक है, सपोज करो यहाँ से जो मेरा इनपुट आया ये मेरा क्या है, एक ऑपरेशनल है, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है, एक हमारा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ मैं। सपोज करो मैं एक एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ, या कोई सिग्नल है जो वोल्टेज के टर्म्स में आ रहा है, और सपोज करो यहाँ पे अगर मेरा 20 मिली एम्पियर है और दैट इज़ नॉट विजिबल, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम एम्पलीफायर लगाएंगे। और हमें पता है कि एक एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो लो सिग्नल होता है उसको मैं हाई सिग्नल में, मतलब क्या होता है एक एम्पलीफिकेशन का मतलब कि हमारे जो इनपुट सिग्नल है उसमें स्ट्रेंथ देना कि उस सिग्नल को वो क्या कर दे, हाई कर दे। तो अब जो हमारा यहाँ से सिग्नल आएगा, हो सकता है 20 मिली वोल्ट को मैं 200 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दूँ, 200 मिली एम्पियर में 200 मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिग्नल को हाई करूँगा जिसके कारण मेरी विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक है। कहीं पे मुझे सिग्नल को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक अगर ट्रैवल कराना है तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एम्पलीफाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमारे पास थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। और हम देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कि और क्या क्या चीज़ें ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हो सकती हैं। अब हम क्या करते हैं, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ड्रॉ करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह का, हमारा एक ट्रायंगल शेप का होता है। ट्रायंगल शेप का हमारा क्या होता है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल होता है, जिसमें से एक टर्मिनल जो आपका होता है वो आउटपुट होता है, एक हमारा और टर्मिनल है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने, एक ओपन में टर्मिनल होते हैं,
टोटल हमारे पास कितने होते हैं, दैट इज़ 5 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। 5 टर्मिनल का भी अलग अलग यहाँ पे रोल होता है। जैसे कि अगर हमारा ये निगेटिव से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो हमारा होगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और अब ये हमारा होता है एक प्लस वी सैचुरेशन और ये होता है हमारा माइनस वी सैचुरेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब हम इसे ही हम ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो सकता है VCC और ये हमारा हो सकता है माइनस VCC, और माइनस VCC को ही हम चाहें तो हम माइनस VEE भी बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज इमीटर। ये बेसिक हमारी जो है फंडामेंटल हमारी पिन डायग्राम होती हैं। इस तरह के हम ओपम के बारे में हम बात करते हैं। अब इसमें अगर मैं कुछ बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारे पास ओपम होते हैं जो वो दो तरह के बेसिक हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। ओपम हमारे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक हमारे होते हैं आइडियल ओपम, एक हमारे होते हैं प्रैक्टिकल ओपम। आइडियल और प्रैक्टिकल ओपम का क्या मतलब होता है बेसिक कहने का, सबसे बड़ा ओपम में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज अबाउट द गेन, और व्हाट इज गेन एंड हाउ वी कैन डिफाइन द गेन। सो गेन इज नथिंग बट जस्ट अ रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। हमारा गेन बेसिक क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड गेन। सो गेन होता है, गेन को वी कैन रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ AOL, दैट इज ओपन लूप गेन। सो AOL को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। मैं IP लिख देता हूँ इनपुट वोल्टेज, सो दैट कि यू कैन नॉट कंफ्यूज बाय दिस I, ठीक है, बिकॉज I इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। सो हमारे पास यहाँ पे अब जो टर्मिनल्स की बात होती है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो हमारा ओपन लूप गेन क्या होता है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब हमारा जो आइडियल डायोड में केसेस होते हैं, सो AOL इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमारे पास होते हैं, और R इन जो यहाँ पर हमारा होता है दैट इज इनफाइनाइट होता है। इंटरनल करंट जो हमारे फ्लो करते हैं वो 0 एम्पियर करते हैं। बट यहाँ पे ये तो ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी वो कंफ्यूज होते हैं कि हमारा एक ओपम का आइडियल जो करंट हमारा हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है, वो सारे यहाँ के टर्मिनल हैं। हम इस टर्मिनल से ही कंसिडर करेंगे, इसके बाहर के टर्मिनल से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाहर से करंट आपका 0 नहीं आएगा, इसके अंदर करंट यहाँ से हमारा 0 फ्लो करेगा। इसके अंदर का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इन्फिनिटी होगा। ओपन लूप गेन हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, एक आइडियल केसेस में, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हमारी होती हैं। अगर आइडियल ओपम है तो हमारा VGC वैलिड होगा। VGC इज मीन्स व्हाट, दैट इज वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि हमारे पास इसमें ये चीज़ अगर है वैलिड है, अगर ये तीनों हमारा सेटिस्फाइड होगा तभी हमारा क्या होगा, VGC यहाँ पे क्या होगा, वैलिड होगा, अदरवाइज नॉट वैलिड होगा। उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल ओपम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारे AOL होते हैं दैट इज फाइनाइट होते हैं, बट नॉट मच ग्रेटर। मच नॉट ग्रेटर का मतलब क्या हो रहा है बेसिक, कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे AOL की वैल्यू को, ओपन लूप गेन अगर प्रैक्टिकल में मेरा बहुत हाई होगा, सो दैट कि टुवर्ड्स द आइडियल ओपम, क्योंकि आइडियल ओपम का गेन क्या होता है, इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या, काफ़ी ज़्यादा हाई गेन है। सो काफ़ी ज़्यादा हाई गेन होने से क्या होगा, ये जो हमारा ओपम है ये किस तरह का बिहेव करेगा, एक आइडियल ओपम की तरह बिहेव करेगा। सो हम ट्राई ये करते हैं कि हमारा गेन जो हो वो काफ़ी कम हो, गेन कम होगा तो हमारा एम्पलीफिकेशन ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करके देगा। तो AOL जो हमारा होना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमारा बिहेव करेगा एज अ आइडियल ओपम की तरह, ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर इन केस तो AOL को हमने जो डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज़ जो हमारा गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हमारा होता है ना, इनपुट वोल्टेज होता है। अब अगर मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे कि अगर हमें, ठीक है, AOL को डिफाइन करना है, ठीक है, अब अगर मुझे ये बोलना है कि एक आइडियल केस में अगर मेरा AOL इन्फिनिटी होता है, ठीक है, तो AOL इन्फिनिटी होने का मतलब क्या है कि V0 बाई V इनपुट का दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये केस हमारा इन्फिनिटी होगा और ये अगर इन्फिनिटी होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमारा इन्फिनिटी पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल,
ठीक है। आउटपुट वोल्टेज कभी भी इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि इन्फिनिटी वोल्टेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वोल्टेजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। आउटपुट वोल्टेज इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, तो आउटपुट वोल्टेज जो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है वो क्या मिलता है, दैट इज वी नॉट मैक्स, और ये कितना होगा, दैट इज प्लस माइनस वी सेट। वी सेट का मतलब क्या होता है, दैट इज वी सैचुरेशन। हमें एक वोल्टेज जो ये हम दे रहे हैं ना, ये इसी वोल्ट पे जाके क्या करेगा, सैचुरेट करेगा, इससे ऊपर हमारा वोल्टेज नहीं जा सकता है। इनपुट क्या हो सकता है, इनपुट हमारा इनफाइनाइट हो सकता है। इनपुट हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट अगर हो गया तो फिर हमारा आउटपुट भी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इनपुट हमारा यहाँ पे 0 वोल्ट हो सकता है, इनपुट हमारा 0 वोल्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हमारा एक हुआ आइडियल ओपन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि हमारे पास होते क्या हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास देखने के लिए क्या मिलते हैं, दैट इज वी आई, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस करता हूं तो हमें डिफरेंस क्या देखने के लिए मिलता है। आपको ऐसे दो फॉर्मूले देखो, मैंने एक फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या दिया कि ये हमारा एक फॉर्मूला गेन का होता है। सेकंड जो हमारा होता है दैट इज VD, दैट इज वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस क्या हमारा होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज हमारा है माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो हमारा वोल्टेज है, ये हमारा क्या होता है, दैट इज वोल्टेज डिफरेंस हमारा होता है। बेसिक ये चीज़ होगा ना कि हमारा डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज का माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का हमारा जो वोल्टेज होता है। अब उसी तरह से इसमें और अगर मैं डिस्कशन करता हूँ तो और क्या डिस्कशन कर सकते हैं, तो ये भी हम देखते हैं। दो हमारे पास चीज़ हुए। अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि हमारा अगर यहाँ से VNI बराबर अगर VI हो गया, ठीक है, VNI बराबर VI मतलब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज और इन्वर्टिंग वोल्टेज हो गया, तो ये हमारा क्या इंडिकेट करेगा, दैट इज डिफरेंस वोल्टेज जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिफरेंस वोल्टेज हमारा 0 वोल्ट होगा। और 0 वोल्ट होने का मतलब क्या हो रहा है, बेसिक दैट इज वर्चुअल 0 हो रहा है, दैट इज वर्चुअली 0 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है हमारा, वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है हमारा 0। इसमें अगर मैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो हमारा ये क्या होता है बेसिक कि देखो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ड्रॉ करने की यहाँ पे कुछ छोटा सा ट्राई करता हूं, तो सपोज करो ये हमारा V में V इन अपॉन VD के टर्म्स में इनपुट वोल्टेज, ये दोनों बाय डिफॉल्ट हम दोनों में से जो भी लें, इनपुट वोल्टेज V इन बोले या VD बोले, और हम आउटपुट वोल्टेज के बीच में अगर रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक टाइम तक लीनियर आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कब तक लीनियर देखने के लिए मिलेगा, जब तक वोल्टेज आपका V सैचुरेट नहीं कर जाता, मतलब मैक्सिमम आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल जाता है। तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मिलने के बाद क्या हमारा होता है कि हमारा ग्राफ आगे अब नहीं बढ़ता है, हमारा ग्राफ क्या होता है, रुक जाता है। यानी कहाँ पे रुकता है, V सैचुरेशन पे हमारा जाके वोल्टेज रुकता है। उसी तरह से माइनस में क्या होगा हमारा, एक टाइम के बाद ये हमारा माइनस V सैचुरेट कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम जा ही नहीं सकता यहाँ पे। इन जितना हम सैचुरेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 12 वोल्ट करूँगा तो 12 वोल्ट के बाद हमारा काम ही नहीं करेगा ओपन, 12 वोल्ट पे जाके वो सैचुरेट कर जाएगा। 0 से 12 वोल्ट वो लीनियर ग्राफ बनेगा, आपको इनपुट और आउटपुट के साथ आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, बट उसके बाद क्या होगा, ये सैचुरेट कर जाएगा। तो ये हमारा बेसिक यहाँ से ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर हमें देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं, एक हमारा ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, सो ये पॉइंट हमारा कहलाता है दैट इज प्लस V सैचुरेशन डिवाइड बाई AOL, और ये हमारा होता है माइनस V सैचुरेशन डिवाइड बाई AOL, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इस केस में अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो ये रीजन जो हमारा है ये हमारा क्या है, एक लीनियर रीजन है, एक लीनियर रीजन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और लीनियर रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो इसी रीजन को मैं ये भी यहाँ पे बोल सकता हूं कि ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन है, जहाँ पे हमारा ऑपरेशनल परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा क्योंकि ऑपरेटिंग रीजन हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग रीजन में भी हमारा ओपन तो परफॉर्म कर रहा है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे नॉन लीनियर के केस में आ गए, ये भी हमारे क्या है, नॉन लीनियर हो गए। क्योंकि यहाँ के बाद वोल्टेज हमारा सैचुरेट कर रहा है, इसके बाद वोल्टेज आपका इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये जो ऊपर जाना चाहिए था एक टाइम के बाद, ये ऊपर नहीं जा रहा है हमारा, ये ऊपर ना जाके ये कहाँ जा रहा है, इस साइड ये जा रहा है। मतलब क्या, वो यहाँ के बाद आप कुछ भी अब इनपुट बढ़ाते जाओ, ये वोल्टेज आगे आपका चलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। सो दैट कि हमारे इसके बाद क्या होता है, तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन है, जो मैंने आपको ये बताया कि हमारा ओपन का क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब उसी तरह से मैं एक आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ 741 के बारे में कि 741 हमारा जो ओपन है वो किस तरह से हमारा दिखता है, किस तरह से उसकी आईसी होती है, ठीक है। अब करेंगे आपको जो एग्जांपल हम देंगे जो आप सुनते हो, दैट इज LM741।
सो LM741 क्या है आपका, एक ओपेम बेस्ड आईसी है जो कि 8 पिन की आईसी होती है। अभी पूरा डिस्कशन करेंगे एक एक पैरामीटर के बारे में कि एक एक पैरामीटर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 8 पिन की आईसी होती है, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3, दैट इज़ 4, 5, 6, 7 एंड 8 पिन की आईसी होती है। इसमें हमारे अगर पिन 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 एंड 8। पिन नंबर 1 जो हमारा होता है दैट इज ऑफसेट नल होता है, ठीक है। ऑफसेट हम इसे नल बोलते हैं, या ये मेरे को यूज़ का नहीं होता है। और उसी तरह से आपका जो पिन नंबर 5 होता है ये भी हमारा क्या होता है, ऑफसेट नल होता है हमारा, ठीक है। उसी तरह अगर पिन नंबर 2 बात करेंगे तो ये हमारा इन्वर्टिंग होता है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग होता है। 4 नंबर की बात करेंगे तो ये हमारा ग्राउंड होता है। 6 नंबर की बात करेंगे तो हमारा आउटपुट पिन होता है ये, ठीक है। ये हमारे से आउटपुट यहाँ से हम ले सकते हैं। इस पे बात करेंगे तो VCC हमारा होता है 5 वोल्ट का सप्लाई, और ये हमारा क्या होता है, NC होता है। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि आप सबसे पहले आप जानो कि ऑफसेट नल का मतलब क्या होता है, ऑफसेट वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफसेट वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है। सो ऑफसेट वोल्टेज हमारा होता है बेसिक कि जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम 2 इनपुट की सप्लाई दे रहे हैं उसे ही हम बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। ये अगर मैं एक ओपेम में ये और ये दे रहा हूँ, मान लो ये 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, सो दिस 5 वोल्ट एंड दिस 2 वोल्ट इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज, ये हमारा होगा ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है ऑफसेट नल। सो व्हाट ऑफसेट नल, नल का मतलब क्या होता है, नल मतलब होता है बेसिक कुछ नहीं। नल का मतलब क्या होता है, बेसिक कुछ नहीं। तो कुछ नहीं का मतलब क्या, 0 वोल्ट। सो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या रहने वाला है, ये हमारा 0 वोल्ट रहने वाला है, ये भी हमारा क्या रहने वाला है, 0 वोल्ट रहने वाला है, क्योंकि 2 पिन हमारी सिमिलरिटी है। NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, सो ये हमारा कोई भी पिन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। NC का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। अब हमारा बात आता है इन 4 पिन पे, 5 पिन पे, सॉरी दिस 5 पिन पे। अब इस 5 पिन का जो मैंने अभी आपको ओपन दिखाया था बना करके, वो मेरा कुछ इस तरह का ओपन था कि ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है, ये हमारा इन्वर्टिंग है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग है, ये हमारा प्लस VCC है, ये हमारा माइनस VCC है, और इसे हम बोल सकते हैं माइनस VEE भी बोल सकते हैं, या इसे भी आप बोल सकते हो प्लस V सैचुरेशन, इसे बोल सकते हो माइनस V सैचुरेशन। तो बेसिक हमारे 1 2 3 4 5 पिन यूज हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 पिन यूज हो रहे हैं। अब ये हमारा किस तरह से कनेक्टेड होता है, तो ये हमारा कुछ इस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये आउटपुट यहाँ से यहाँ आ गया, ये VCC हमें यहाँ से मिली, और ये ग्राउंड हमें यहाँ से मिला, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा इसका क्या होता है, एप्लीकेशंस होता है। बेसिक अगर मुझे कहीं पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सिंपल यूज़ करना है तो मैं इस तरह का भी सर्किट को यूज़ कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, बेसिक में इसको यूज़ कर सकता हूँ। बट आज के टाइम में बहुत एडवांस लेवल के हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ चुके हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगल ओपेम है। मेरे को ऐसे ऐसे IC में आपको बताऊँगा, जैसे कि लाइक LM324 आप देख लो, LM741 आप देख लो, जैसे कि LM741 सिंगल IC है। LM324 आप देखोगे, इसमें आपको 4 ओपेम का एडवांटेज मिलता है। डिफरेंस एम्पलीफायर, क्योंकि मैं जो रेफरेंस लूँगा पूरा का पूरा जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा वो होगा मेरा TI, दैट इज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का। मैं सारा एप्लीकेशन आपको समझाऊंगा, वहीं से मैं IC को भी आपको लेकर के बताऊँगा। एक्चुअली LM जो हमारा सीरीज है वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का ही है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का ही हमारा ये पार्ट है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास क्या था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में एक डिस्कशन था। एप्लीकेशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। लाइक हम इसके थ्रू एडर को डिज़ाइन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं। हमें अगर निगेटिव वैल्यू मिल रही है तो उसको पॉजिटिव वैल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसमें ट्रिगर की बात कर सकते हैं, कंपैरेटर सर्किट की बात कर सकते हैं, मल्टी वाइब्रेटर की बात कर सकते हैं। फीडबैक क्या होता है इसमें, निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज आपका यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है, इनवर्ट, बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं। तो मैं आपको आने वाले टाइम्स में वो भी चीज़ डिस्कशन करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बारे में। और अगली वीडियो में मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा, बेसिक एक वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पे और एक बात करूंगा इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पे, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो 2 हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे फिर मैं एक एक करके सारे एप्लीकेशंस पे पूरा डिस्कशन आपको करूँगा। एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊँगा कि हम क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, लॉग, एंटी लॉग, डिवाइडर सर्किट होते हैं। ये सब वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट कुछ वीडियो जो मैं बात कर रहा हूँ लाइक डिवाइडर सर्किट हो गया, मल्टीप्लायर सर्किट हो गया, जल्दी नहीं मिलती हैं यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि ये सब बनती हैं लॉग, एंटी लॉग के हेल्प से।
तो मैं आने वाले टाइम्स में इस सभी चीज़ों पे डिस्कशन करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आई थिंक वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, नॉलेज अच्छा आपके अगर आप इन्हेंस करना चाहते हो नॉलेज, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एक एनालॉग सर्किट का बहुत बड़ा टॉपिक है ना एम्पलीफायर। अगर एम्पलीफायर की बात केवल की जाए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो लगभग 40 से 50 घंटे का वीडियो बन सकता है केवल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे, पूरी बुक लिखी जा सकती, इतने सारे एप्लीकेशन हैं इसके, ठीक है। सो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।